मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए है। मेरे दाएं और बाएं हाथ एंड के ऊपर दो मरीज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर। लेफ़्ट साइड वाले जो हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट इनका रिसेंटली हुआ है और राइट साइड पे जो है इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं उन वालिदैन को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे नाम का ज़िक्र नहीं करिएगा, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जिन्होंने आज से 1 माह पहले उनका बेटा, जवान बेटा जो था, वो एक एक्सीडेंट के अंदर ब्रेन डेथ उसकी हो गई और वो अबू धाबी में था। और अबू धाबी के अंदर जब उनको पता चला कि उनका बच्चा जो है वो आगे मज़ीद सरवाइव नहीं कर सकता और उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है और उसको उन्होंने अब वेंटिलेटर से उतारना है, तो उधर कि वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसप्लांट्स के साथ काम करती है। उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपने इस बच्चे के गुर्दे और इसका जो जिगर है वो आप डोनेट करना चाहेंगे वाइल ही वाज स्टिल ऑन द वेंटिलेटर। उन लोगों ने, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वजह यह है कि किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि उसका बच्चा वेंटिलेटर पे हो और उसको पता चले कि जी अब वो आइंदा इस दुनिया में नहीं रहेगा, और फिर कुर्बानी ये देनी कि अगर हमारे बच्चे के गुर्दे से और जिगर से कोई बच सकता है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। आज जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं, इनको लिवर ट्रांसप्लांट उस बच्चे का मिला, और जो राइट साइड पे बैठे हैं इनको गुर्दे के ट्रांसप्लांट मिला, और एक गुर्दा जो था अबू धाबी में एक रिसिपिएंट को दिया गया। उन्होंने ख़ास फरमाइश की कि हम चाहते हैं कि ये जो डोनेशन है ये पाकिस्तान जाए। और मैं आपको बताऊं कि जो एक्सपो 20 में हमारे जो सारे लोग गए थे, जिसके अंदर डॉक्टर आसिफ भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आसिफ तुफैल और डॉक्टर फैसल डार, इन्होंने ये कोलैबोरेशन वहाँ डेवलप की थी उनके जो ट्रांसप्लांट के सेंटर्स हैं। और क्योंकि वो कोलैबोरेशन डेवलप हो चुकी थी, उन्होंने इन्हें इमीडिएटली कांटेक्ट किया, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह की डोनेशन जो है वो किसी माँ बाप ने उस बच्चे को, जिसको उन्होंने स्विच ऑफ करना था फ्रॉम द वेंटिलेटर, उन्होंने अपने बच्चे के आज़ा जो हैं उनको डोनेट किया। वो जब कहते हैं ना कि आपने एक जान बचाई, गोया इंसानियत बचाई, इससे बड़ा और कोई एग्जाम्पल इंसानियत का नहीं हो सकता कि जो इंसान अपनी ज़ात से निकल के और लोगों के लिए एहसास करके और अपना लख्ते जगह जो उसके दिल का टुकड़ा था उससे डोनेशन दे देनी, मेरा ख्याल है इससे बड़ी कुर्बानी का जिक्र नहीं हो सकता। आप अभी तक हम यहाँ जितने लिवर ट्रांसप्लांट और जितने किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वो नॉर्मली लाइव डोनर्स, कोई अपना एक गुर्दा दे देता है, कोई अपने लिवर का पीस दे देता है। इस तरह की डोनेशन आज से पहले कभी नहीं हुई। बात करनी इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि हमें बतौर कौम इस चीज़ पे काम करना होगा, हमें इसके बारे में सोचना होगा कि कल खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो और फिर कोई ऐसा मसला सामने आए तो हम भी इस तरफ ज़रूर सोचें। क्योंकि आपके सामने दो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने रिसीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे। वो आपके सामने इस वक्त सेहतमंद बैठे हुए हैं। हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया था, हम चाहते थे कि इनकी एक्सेप्टेंस, इनकी जो लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो मुकम्मल तौर पे ये सेहत याब होकर घर जा सकें। और आज उनको मैंने ख़ास तौर पे ख्वाहिश का इजहार किया कि आप तशरीफ़ लेके आएँ। तो आपके प्रोग्राम के, आप लोगों के थ्रू, आपके थ्रू मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सारी कौम
اس وقت سارا ہسپتال ہمارا PKLI، ہم سب شکر گزار ہیں ان ماں باپ کے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی کر کے اور اپنے بچے کا لیور اور کڈنیز دونوں ٹرانسپلانٹ کی۔ اہم چیز یہ ہے کہ جس دن سے ہم آئے ہم نے PKLI کے بارے میں مسلسل جو حالات تھے PKLI کے اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر تھی۔ حکومت کی کاوش سے اور خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب کی پیٹرن ہیں اس ہاسپٹل کے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ ہسپتال جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج کے دن تک 140 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، 10 بچوں کے ٹرانسپلانٹ ہوئے ان میں سے، اور 231 سے زائد اس وقت کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گئے ہیں۔ ڈائلسس جو ہے پچھلے سال کوئی تقریباً 58,000 ڈائلسس ادھر ہوئی، اور اب مزید ڈائلسس مشینز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس ہسپتال کی مزید سہولتوں میں اس سال بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ سارا کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 2022 کے اندر ہم یہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ اور مزید جو سروسز ہیں وہ بھی ہم بڑھا دیں گے۔ آپ کی وسادت سے میں دبئی سے، ابو دھابی سے جو ٹیم آئی تھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب گردے اور وہ لیور نکالا گیا تو آپ کے پاس بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو پہنچائیں، تو باقاعدہ یہاں اس ہسپتال کے اندر ریسیپینٹس جو تھے وہ ٹیبل پہ ان کو لٹا کے اینستھیزیا اور سرجنز انتظار کر رہے تھے، وہاں سرجنز نے آپریشن کیا، وہاں سے انہوں نے گردے اور وہ اپنا وہ لیور دیا، اسپیشل کنٹینرز کے اندر انہوں نے جہاز کے اوپر یہاں ودن 3.5 hours پہنچایا۔ میں ایئرپورٹ پہ تھی، میں ان کو ریسیو کرنے گئی تھی، اور اسی وقت PKLI کی ٹیم وہاں جو موجود تھی انہوں نے اس کو رش کر کے یہاں ہاسپٹل پہنچایا۔ ٹائم کیونکہ وقت بہت ضروری، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹائم جو ہے فار لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جلد سے جلد، اور ودن این آور، 1 گھنٹے لینڈنگ کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ کا کام اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کام یہاں مکمل ہوا، جو آپ کے سامنے آج 2 کامیاب آپ کے سامنے مریض بیٹھے ہوئے۔ آئندہ کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ہسپتال کی کیپیسٹی 467 بیڈز کی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جولائی تک یہ مکمل طور پہ سارا ہسپتال فعال ہو جائے۔ اور آج بھی بورڈ کی میٹنگ میں 3-4 اہم فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، یہ ٹیچنگ ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کے اندر ٹریننگ لوگوں کی لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے اندر، اس کے بارے میں آج ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ اس کا باقاعدہ الحاق کر کے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ MS اور MD کی ڈگریز جو ہیں ان پہ کام شروع کر کے، اور ہم اس پہ اٹ از گوئنگ ٹو بی کنورٹیڈ انٹو اے ٹیچنگ انسٹیٹیوشن، کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ آج سے پہلے یہ سب اسپیشلٹیز اس طرح نہیں ڈیولپ ہوئی، اب یہ سب اسپیشلٹیز ہم ڈیولپ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ایک PKLI نہیں، جتنی بڑی آپ کی آبادی ہے آپ کو اور بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر بھی لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولتیں دینی پڑیں گی۔ HR کی ٹریننگ سب سے اہم قدم ہوتا ہے، تو آج جو سب سے پہلا اہم قدم اٹھایا گیا ہے کہ بورڈ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہوگا، اور ٹیچنگ ہاسپٹل کی وجہ سے یہاں لوگوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہوگی، جو سپر اسپیشلٹیز یا جس کو کہتے ہیں سیکنڈ جو ڈگری ہوتی ہے، فار ایگزامپل جس نے سرجری میں کی ہے وہ مطلب اس کے اندر میڈیسن میں کیا ہوا ہے، وہ آگے اس کے اندر لیور کی ڈیزیزز میں کرنا چاہتا ہے، اس کی اسپیشلٹی، جس نے ٹرانسپلانٹ کا کرنا ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ کرے گا۔ سو آل دیز ٹریننگز ول بی اویلیبل ہیئر۔ امپورٹنٹ چیز ہے انشاءاللہ اس سال کے اینڈ سے پہلے یہاں نرسنگ کالج اور ٹیکنالوجی کا کالج بن رہا ہے، جو خاص طور پہ انہی اسپیشلٹیز کے اندر لوگوں کی ٹریننگ کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف ڈاکٹر نہیں،
नर्सेज, पैरामेडिक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में। वो भी इंशाल्लाह इस साल में ये भी डिसीजन आज ले ली गई है कि हम इंशाल्लाह इस कॉलेज में, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो पार्शल हमारी यहाँ सर्विसेज हैं वो सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर भी शामिल की जा रही हैं। उसके ऊपर भी इस वक्त काम हो रहा है कि हमने, और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि क्या क्या सहूलत जो है हम लोगों को यहाँ सेहत सहूलत कार्ड के थ्रू करेंगे। और इसके अलावा ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ PKLI के डीन फैसल साहब को, जो इस वक्त भी अभी ऊपर मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन बेहतर था कि मैं आप साथ आके बात कर लेती। उनकी सारी टीम कि उन्होंने कंप्लीट टर्न अराउंड कर दिया इस इंस्टीट्यूशन को। वो इंस्टीट्यूशन जो एक सफ़ेद हाथी था हमारे लिए, और सिर्फ उसमें वो आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सहूलतें दे रहा है। और इस वक्त 70% जितने यहाँ ट्रांसप्लांट हुए वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। आपको सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? मैं ये बताइएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। असद रसूल साहब ने एक दफा में इनवाइट किया जब कोविड की वजह से बहुत से कॉर्निया ट्रांसप्लांट रुके हुए थे, तो उन्होंने जब बुलाया हमें 3 ट्रांसप्लांट करने के बाद के लिए आके हमें मरीजों से मिले। मैंने एक मरीज से सवाल किया कि आपको किसी के कॉर्निया की वजह से दोबारा रोशनी मिली है, क्या आप अपनी आंखें भी मरने से पहले डोनेट करना पसंद करेंगे? तो उनका आगे मुझे जवाब था कि नहीं, ये हराम है। तो इस हवाले से किसने कहा? मरीज ने जिसने कॉर्निया जिसको जो कुछ के रिसीवर था, उसका जवाब था कि नहीं, ये हराम है, मैं ऐसा तो डोनेट नहीं करा करता। काइंडली ये बताइएगा, ये जो मिसकंसेप्शन है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से, इस पे हमारी सोसाइटी में कितना शऊर की कमी है, कितनी ज्यादा जरूरत है इस बात के ऊपर कि आप लोग डिफरेंट सेक्टर के लोगों को इन्वॉल्व करें और वो लोगों को बताएं कि मरने से पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हराम नहीं है, इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। देखिए, आपके पास आज दिन में अहमियत इस बात की, जो बात आपने पॉइंट रेज किया, अगर खुदा न खास्ता ये बात हराम होती तो इस अस्पताल में न की जाती। आपके सामने है 2 मरीज़ों को इसीलिए दिखाया गया कि ये भी सदका जारी है। आफ्टर ऑल हम ब्लड अपना डोनेट करके मरीज़ों को बचाते हैं या नहीं बचाते? क्या वो हराम है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, आपके हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको हर महीने ब्लड मिलता है और लोगों का ब्लड मिलता है, तो इट इज़ नॉट। दूसरा बात है कि जो हमारा पी होता का बिल है वो इस चीज़ को प्रॉपरली कवर करता है। अब इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर एक बैंक डेवलप हो ताकि ये जो मैच करने का काम है ये अर्जेंटली हो और लोगों में शऊर। आज इसका मकसद ये है कि ये बिल्कुल हराम नहीं है, जो डोनेट करना चाहता है वो डोनेट करे। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कोई आज़ा काम कर रहा हो तो मेहरबानी करके ज़रूर लेके, जिसको जिस दिन मैं आई एम देयर ऑन माई डेथ बेड, इट शुड बी गिवन टू समबडी। वाई मैं ये चाहूँगी कि अगर इस बुढ़ापे में कोई काम कर रहा है कोई ऑर्गन, तो ज़रूर किसी के पास चला जाए ताकि दैट पर्सन कैन बी हेल्प्ड आउट। अगर किसी की जान बचती है तो ये भी सदका जारिया है, किसी से कम नहीं है। वो लोग दुआएं देंगे। आपका क्या ख्याल है, जो 2 मेरे साथ यहाँ मरीज़ बैठे हैं उनके घर वाले तो झोलियाँ उठा उठा के उनके ख़ानदान को दुआएं दे रहे होंगे ना कि आज उनके घर वाले बच गए सिर्फ एक और इंसान की कुर्बानी की वजह से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे। वो कहते हैं ये पहला क़तरा है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये शऊर पैदा होगा। पहले एक वक्त होता था कि लोग ब्लड डोनेट नहीं किया करते थे, अब वक्त आ गया है कि लोग एज अ रूटीन भी ब्लड डोनेट करने चले जाते हैं कि भाई मैंने जाके डोनेशन देनी है, और ख़ुद जाके वॉक इन करके डोनेशन दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सोच में तब्दीली जो है इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाउएवर मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा तो दिल जो है वो आज जितनी मैं शुक्र अदा कर सकती हूँ कि हम लोगों में कम से कम ये सोच तो आई और हमने सोच शुरू कर दी। और मैं फिर आखिर में कह रही हूँ कि मैं उस बाप की जिसने फिर ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये वापस पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि बेचारा वहाँ तो ही वॉज अ पाकिस्तानी देयर एंड ही सेड कि आई वांटेड टू गो बैक। तो मेरा ख्याल है हम सब उनका शुक्रिया अदा भी करें, बतौर कौम भी शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने वो पहला क़तरा शुरू किया है। और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। उम्मीद रखते हैं कि इसी तरीके से हम मेहनत करते रहे तो हालात बेहतर से बेहतर हो जाए।